धन्यवाद यीशु। Blessed be the name of our King. हमारे राजा के नाम को गौरव मिले। You know, God had chosen Moses to be a deliverer of the Israelites. परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि वो इज़राइल को छुटकारा दे। And God took him into the wilderness. और प्रभु उसको रेगिस्तान में लेकर गया। And he was trained in the wilderness. और रेगिस्तान में उसकी परीक्षा है, उसको ट्रेनिंग मिली। So he was the one who's taking care of the sheep of his father-in-law. और वही था जो अपने ससुर जी के भेड़ उनका देखभाल कर रहा था। So he was not trained in the city, he was trained in the wilderness. तो उसका जो ट्रेनिंग है वो शहर में नहीं हुआ था, लेकिन रेगिस्तान में हुआ And he था। was faithful in taking care of the sheep. और वो विश्वास योग्य था कि जब वो भेड़ों की देखभाल कर रहा था। And because God found him faithful over there, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहाँ पर विश्वास योग्य समझा। God trained him in the wilderness, gave him an encounter face to face, and then he took him to Egypt to deliver the children. परमेश्वर ने उसको रेगिस्तान में ट्रेन किया, उसके साथ परमेश्वर की मुलाकात हुई, उसके बाद में परमेश्वर उसको मिस्र देश में लेकर गया। And I think after the Lord Jesus Christ, if anybody was used so mightily by the Lord, I believe it was Prophet Moses. और मैं मानता हूँ कि यीशु के बाद में अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत महान तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया तो वो मूसा है। We got to understand something that Egypt was one of the most powerful nation in that time. आपको जानना है कि मिस्र देश जो था उस समय में एक बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था। Because during the time of Joseph, the whole world's wealth had come to Egypt. क्योंकि मूसा के समय में जोसेफ के समय में, यूसुफ के समय में जो सारे संसार का जो धन संपत्ति था वो मिस्र देश में उसके द्वारा आया था। Because there was famine in the land and the whole world had come down to Egypt to buy food. क्योंकि उस समय में सूखा पड़ा था और पूरा जो दुनिया से लोग हैं अलग अलग देशों से वो आ रहे थे यूसुफ से अनाज खरीदने के लिए। So with the wealth that accumulated, they had made lot of arms and ammunitions out of it. और मिस्र देश ने उस समय में उस धन संपत्ति को इस्तेमाल करके बहुत सारे हथियार वगैरह बनाए थे। So it was one of the most powerful nation in the whole world. So उस समय में इस संसार का एक सबसे शक्तिशाली देश था मिस्र देश। Now you can imagine God taking a simple shepherd to destroy the land of Egypt, the most powerful nation. और आप सोच सकते हो कि एक साधारण से चरवाहे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक महान से देश का नाश करने के लिए। God chooses the weak things of the world to confound the things which are mighty. परमेश्वर इस संसार के कमजोर चीजों को इस्तेमाल करता है, जो बलवान चीजें हैं उनको भौचक्का करने के लिए। The reason why he does it because that man cannot boast in his strength. और परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो एक कमजोर व्यक्ति अपनी शक्ति में घमंड नहीं कर सकता। That person will only boast in Christ Jesus. और उस व्यक्ति को सिर्फ यीशु मसीह में अपना घमंड करना पड़ेगा। He will only boast in saying that it's not by might or by human effort, it's by my spirit, saith the Lord. और वो बार-बार ये कहेगा कि ये मेरी ताकत से नहीं, मेरे खुद की काबिलियत से नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की वजह से हुआ। Hallelujah. Amen. Okay, now we see Moses coming to Egypt and he's almost destroyed the whole land of Egypt. और अब हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र देश में आया तो पूरे मिस्र देश को उसने सत्यानाश किया। Because Pharaoh, the king of Egypt, is not ready to leave the children of Israel. क्योंकि जो फेरो राजा है मिस्र देश का वो जो इजराइल के लोग हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। And the Israelites had served the Egyptians for 400 years. और 400 साल से ज्यादा मिस्र देश में इजराइल के लोग एक गुलाम बने हुए It थे। was almost 430 years. 430 साल तक ये हुआ था। And to let them go was not easy. और उनको आसानी से छोड़ देना इनको आसान नहीं लग रहा था। In spite the whole land of Egypt was destroyed by mighty plagues, yet Pharaoh didn't allow the Egyptians the Israelites to go. और सारा जो देश था मिस्र देश जो है नाश हो चुका था इनको नहीं छोड़ने की वजह से, और फिर भी फेरो राजा इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। Moses had almost weakened a very powerful nation just within weeks, just like that. और मूसा ने बहुत कमजोर कर दिया था उस देश को जो सबसे शक्तिशाली था। None of the plagues, none of the miracles which Moses did let Pharaoh go the Israelites free. और इतने सारे जो चिन्ह चमत्कार मूसा ने दिखाए
और उसके बावजूद फेरो राजा उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। That means miracles can never set people free. इसका मतलब सिर्फ चमत्कार देखकर लोग आजाद नहीं हो रहे, No. नहीं। The Son of God sets you free. मैन, परमेश्वर का पुत्र आपको आजाद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to me very carefully. और बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। On that very night, उस ही रात को God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, take every household should take a lamb out of its flock. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हर एक घराना जो है वो एक मेमने को लेकर आएगा, And after you kill the lamb, और उस मेमने का वध करने के बाद take the blood of the lamb उस मेमने का लहू लो, and put it on the lintel and on the doorpost. और जो दरवाजे के चौखट है उसके ऊपर उसको लगाओ, And wherever I see the blood, और जहां कहीं मैं उस लहू को देखूंगा, I will go and stand next to the door. और मैं जाकर उस दरवाजे के बाजू में खड़ा रहूंगा। He didn't say, when I see Moses, I will stand at the door. उसने ये नहीं कहा जब मैं मूसा को देखूंगा तब मैं दरवाजे के पास खड़ा रहूंगा। If I see the Israelites, then I'll go. मैं इजराइल के लोगों को अगर देखूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। He said, when I see the blood, उसने कहा जब मैं उस लहू को देखूंगा, only when I see the blood. सिर्फ जब वो लहू मैं देखूंगा। Saints, when God sees you and me, He doesn't see you and me, He sees us through the blood of Christ Jesus. संतो, जब परमेश्वर आपको और मुझे देखता है तो वो सिर्फ हमको नहीं देखता, लेकिन हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो देखता है। And because He sees us through the blood of Jesus, He sees us perfect, complete and whole. और क्योंकि वो हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है तो वो हमको पूर्ण और परिपूर्ण ऐसा देखता है। Hallelujah. हालेलुया। If you wear a green glass, a spectacle, you'll see the world green. और अगर आप एक हरा चश्मा लगाओगे तो आपको पूरा दुनिया हरा दिखेगा। If you wear a red glass, you will see the world red. और आपने एक लाल चश्मा लगाया तो आपको सारा दुनिया जो है लाल दिखेगा। When God sees you, He wears Christ Jesus and sees you. जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो यीशु मसीह को पहन कर देख रहा And है। when He wears Christ Jesus and sees you and me, He sees you perfect, righteous and holy. और जब यीशु मसीह के द्वारा वो आपको और मुझे देखता है तो हमको परिपूर्ण और पवित्र ऐसा देखता है। Alright, so when the lamb was killed, तो जब उस मेमने का वध हुआ, वो मारा गया, after the lamb was killed, उस मेमने के मरने के बाद and after the blood was shed, और उसके लहू के बहने के बाद, that is the time Pharaoh let the children of Israel go. उसके बाद में फेरो ने इजराइल के जो लोग हैं उनको जाने के लिए छोड़ा। It's not the miracle that sets you free, it's the blood of Jesus that has set us free. और चिन्ह चमत्कारों से आपका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। We all stand complete and perfect before God Almighty is just because of the blood of Yeshua. और हम परिपूर्ण और पवित्र ऐसा पिता के सामने खड़े होते हैं सिर्फ यीशु के लहू के And the द्वारा। scripture says, and to in the book of Hebrews, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. और इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जो मध्यस्थी है हमारे और पिता के बीच में, उसका लहू अबेल के लहू से बेहतर चीजें कहता है। When Abel's blood came out of his body, the scripture says that he was crying out for vengeance. जो अबेल जो है, जो आदम का बेटा था, उसके मरने के बाद में उसका लहू, बाइबल कहती है कि उसका लहू पुकार रहा था बदले के लिए, Because there was sin in his blood. क्योंकि उसके लहू में पाप था। He was crying out for vengeance. और वो रो रहा था कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला पूरा हो। But when the blood of Jesus Christ was shed, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, the blood speaks better things than that of Abel. तो उसका लहू जो है वो आबेल के लहू से बेहतर चीजें बोलता है। And the blood of Yeshua says that we have been forgiven, और यीशु का लहू कहता है कि हम माफ किए गए हैं, that we have been redeemed, और हमको आजादी मिली है, that we have been purchased, हमको खरीदा गया है, that we have been cleansed. हमको साफ किया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Saints, the book of 1 John chapter 1 verse 9, I think, right? पहला यूहन्ना का 1:9, 7 or 9, I'm not sure. It says that if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from every sin. और उसमें ऐसा लिखा है कि यदि हम ज्योति में चलते हैं जैसे वो ज्योति में चलता है, तो हमारा एक दूसरे के साथ सहभागिता है, और यीशु मसीह का लहू हमको साफ करता है। Here God is saying that if we have fellowship one with another, He's not talking about with the church, He's talking about God fellowshipping with you and we fellowshipping with Him. और यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा सहभागिता एक दूसरे के साथ है, इसका मतलब हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है।
The blood of Jesus Christ cleanses us from every sin. तो यीशु मसीह का लहू हमको हर एक पाप से साफ करता है. That means there is a continued uninterrupted flow of the blood that keeps you perfect and clean before God Almighty. इसका मतलब एक सतत ऐसा बहाव है यीशु के लहू का जिसके द्वारा आप पिता के नजरों में साफ रहते हो. We stand boldly before the throne of grace. और धैर्य के साथ हम उसके कृपा के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं. Not fearing but boldly डरते हुए नहीं लेकिन धैर्य के साथ before the throne of grace, उसके कृपा के सिंहासन के सामने, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ताकि हमको उसकी करुणा मिले और मदद के समय में मदद मिले. Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? God has not found anyone qualified to work for him yet. परमेश्वर ने अभी तक ऐसे किसी इंसान को नहीं खोजा है जो क्वालिफाइड होगा उसके लिए काम करने के लिए. And you are not going to be the first one. और आप ऐसे पहले इंसान नहीं होंगे. We are qualified only in Christ Jesus. और हमको चुना गया है सिर्फ यीशु मसीह में होने के कारण. We are the righteousness of God only in Christ Jesus. हम परमेश्वर की धार्मिकता है सिर्फ यीशु मसीह में. We are as perfect, as righteous, as holy as Christ himself is. हम ऐसे ही वैसे ही परिपूर्ण है, वैसे ही पवित्र है जैसा यीशु मसीह खुद है. So when the moment the blood was shed, that is the time Pharaoh let the children of Israel go. और जिस समय में लहू बहाया गया उसी समय फेरो ने इजराइल के लोगों को छोड़ दिया. Before the blood was shed, Moses was screaming at the top of his lungs, "Let my people go! Let my people go! Let my people go!" और लहू बहने के पहले मूसा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़. In spite of seeing those glorious display of God's power, instead of Pharaoh softening his heart, it was getting more harder. और इतने सारे बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को देखने के बाद में उसका दिल कमजोर होने की जगह पे और कठोर होता जा रहा था. Miracles don't change your heart. और सिर्फ चमत्कार आपके दिलों को नहीं बदलते. It's the sacrifice of Jesus that has changed our hearts forever. और यीशु मसीह के लहू ने उसके बलिदान ने हमें हमारे दिल को हमेशा के लिए बदला है. So the moment the blood was shed, Pharaoh said, "Let them go." तो जिस समय लहू बहाया गया फेरो ने कहा इनको जाने दो. Hallelujah. हालेलुया. The world will be set free. They will be set free because of the shed blood of Jesus Christ. और जो संसार है, ये दुनिया है, वो आजाद होंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, wonderful Father. धन्यवाद पिता. Oh, we give you praise. हम तुझे स्तुति देते हैं. Thank you, Jesus. Thank you for your blood, Lord. तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु. Thank you for your body that was prepared for you. तेरे शरीर के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए तैयार किया गया था. God Almighty, you got into that body. पिता परमेश्वर तू उस शरीर में प्रवेश हुआ. And when you got into that body, Lord, that body was prepared for you. और वो जो शरीर जिस शरीर में तूने प्रवेश किया वो तेरे लिए तैयार किया गया था. And you gave your body to be smitten for us, O Lord. और तूने तेरे शरीर को दिया ताकि वो हमारे लिए पीटा जाए. And you were wounded for our transgressions. और तुझे चोट लगी हमारे पापों के लिए. You were bruised for our iniquities. और तुझे हमारे पापों की वजह से तुझ पे चोट पड़ी. You were chastised for our peace. और तेरी ताड़ना हुई हमारी शांति के लिए. And with your stripes, Lord, और तेरे लगे हुए कोड़ों के द्वारा प्रभु we are healed. हम चंगे हो गए हैं. We thank you for the sacrifice. हम धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए. We give you praise for the sacrifice of your son Jesus Abba. हम तुझे स्तुति देते हैं तेरे बेटे के बलिदान के लिए पिता. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता. We give you praise. हम तुझे स्तुति देते We हैं. give you glory. हम तुझे गौरव देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Saints, let us partake. संतों हम इसमें भाग लेंगे. Thank you, Jesus. Praise God. अनाउंसमेंट्स का टीम आज यहाँ नहीं है तो आप पिछले हफ्ते के वीडियो को देख के अनाउंसमेंट देख सकते हो. Thank you, Jesus. बट या अगर किसी को कोई गवाही शेयर करनी है तो आप आगे आ सकते हो सभा होने के बाद में. और थोड़ा जल्दी आना क्योंकि हम लोग अचानक से सभा बंद कर देते हैं. तो आपको अगर सच में गवाही शेयर करनी है तो आगे आके आप रुकिए, अपने आप को ऐसे प्रकट कीजिए तो हम आपकी गवाही ले पाएंगे.
अभी हम वचन में बढ़ेंगे। आज हमारे पास्टर जो है एक दूसरे रिट्रीट में उनको बुलाया गया था, तो वहाँ पर गए हैं और हम थोड़ा अलग कुछ करने वाले हैं। तो टैग टीम प्रीचिंग जैसा कुछ आपने सुना नहीं होगा शायद, तो उसको हम थोड़ा करेंगे। तो आज मैं ज़ोरदार तालियों के साथ आशीष भाई का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में वचन बांटना शुरू करेंगे वो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So today we'll learn about praying. आज हम प्रार्थना के बारे में सीखने वाले हैं। So how many of you know what is the importance of praying? कितने लोग जानते हैं कि प्रार्थना का क्या महत्व है? How many of you pray regularly? कितने लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं हर रोज? I did not ask daily. I said regularly. अच्छा, हर रोज नहीं मैंने पूछा, लेकिन बार बार कितने लोग प्रार्थना करते हैं? Okay, so why do you pray? तो आप लोग क्यों प्रार्थना करते हो? Why do you pray? क्यों प्रार्थना करते हो? Can anyone answer? कोई उत्तर दे सकता है? To be in relationship with God. परमेश्वर Okay. के साथ सहभागिता में रहने में। Okay. To hear from him and to talk to him. तो उससे Okay. सुनने के लिए और उससे बात करने के लिए। Okay, good. To thank him for every good thing that he has done. हर Okay. एक अच्छे काम के लिए जो उसने किया उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। Anyone else? और कोई बोलना चाह रहा है? Okay. So we'll open our Bibles to 1 Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनीय का 5:17 में हम जाएंगे। First Thessalonians पहला थिस्सलुनीय का 5:17. 5:17। So here it says, Paul says to the church of Thessalonians, pray without ceasing. पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीय की जो कलीसिया है उनको कह रहा है कि बिना रुके प्रार्थना करते रहो। So why he is saying pray without ceasing to the church of Thessalonians and also to all of us? तो ऐसा वो क्यों कह रहा है कि बिना रुके आपको प्रार्थना करना है, सारे उस कलीसिया को और हमसे भी वो कह रहा है? Because if we see the life of Jesus, it was life built on prayer. तो अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो वो एक जीवन प्रार्थना के ऊपर बना हुआ था। Whenever Jesus wanted to do something, if you read, before doing that, first he spent night, first he spends morning to pray with the Father, and after he did all those things. और जब भी यीशु मसीह को कुछ करना होता था तो हम देखते हैं कि उसके रात में या रात भर या सुबह में उठकर वो प्रार्थना करता था और उसके बाद में उस कार्य को करता था। But still, if Jesus was the Son of God, why he needed to pray? तो फिर भी अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर था, तो उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? So before knowing why he needed to pray, first we need to understand what a prayer is. तो ये जानने से पहले कि उसको क्यों प्रार्थना करना पड़ी, हमको ये जानना है कि प्रार्थना क्या है। Okay, so in India we know there are many religions, right? तो भारत में हम जानते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं। In every religion there is a part which is very important, which is called as prayer. और हर एक धर्म में एक बहुत उसका महत्वपूर्ण भाग होता है जो प्रार्थना होती है। So in every religion people spend some time, for example some spend 5 minutes, some spend 10 minutes, some spend hours in praying. तो हर एक धर्म में हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ लोग घंटों बिताते हैं प्रार्थना करते हुए। So also in Christian life, in a believer's life, we are being told to pray, right? तो मसीह जीवन में मसीहत में हम देखते हैं कि हमको बोला जा रहा है कि तुमको प्रार्थना करना है। So what is the difference then between praying
in other religions and praying as a Christian. तो दूसरे धर्मों में प्रार्थना करना और यीशु मसीह में विश्वास करके मसीहत में प्रार्थना करना, इसमें क्या अंतर है? Because in other religions, they just keep on speaking and speaking and speaking without knowing whether they will be heard or not. और जो दूसरे धर्म है उसमें लोग सिर्फ बातें करते जाते हैं, ये नहीं जानते वो कि क्या उनको सुना जा रहा है या नहीं. But as a Christian, लेकिन एक मसीही होने के नाते we know that if we pray, there is a Father in heaven who is going to listen to your prayers and is going to answer to your prayers. हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक पिता है स्वर्ग में जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे रहा है. And that is why, as a Christian, the prayer life that we have is very different from the people who are praying in other religions. और इसीलिए एक मसीह होने के नाते हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत अलग है उन लोगों से जो संसार में है. And that's what a prayer is, a communion to your Father. और यही प्रार्थना है, एक सहभागिता है अपने पिता के साथ. As we pray, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, Paul says that bring all your requests known to your Father in prayer and in supplications. और पौलुस कहता है कि अपनी सारी ज़रूरत जो है उसको, अपनी सारी विनंतियों को परमेश्वर के सामने लेकर आओ. And also when we pray, as sister said, we hear from the Lord. और जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे बहन ने कहा, हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम परमेश्वर से सुनते भी हैं. And if he opens to Philippians 4:6, फिलिपियों की किताब 4 उसका 6 में हम देखेंगे. here Paul says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए डरो मत, लेकिन धन्यवाद के साथ और विनंती की प्रार्थना के साथ अपनी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर को बताओ, और परमेश्वर की जो शांति है जो हमारी समझ से भी परे है वो तुम्हारे दिलों की रक्षा करेगा. Amen, amen. Here it says, after you have prayed and brought your supplications known to God, after that the peace of God shall reign in your heart. और यहाँ पर लिखा है कि पहले जब आप अपनी विनतियों के साथ में परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को रखोगे, उसके बाद में परमेश्वर की शांति आपके दिलों की और मनों की रक्षा करेगी. Amen. Amen. So what we need to pray is our prayers and requests. तो Right? हमको क्या प्रार्थना करना है, वो उन विनतियों को परमेश्वर के सामने रखना है. Now, what else is prayer? प्रार्थना और क्या है? When you spend time with God, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, suddenly the Holy Spirit speaks to your heart. और अचानक से पवित्र आत्मा आपके दिल से बात करता है, That's what God wants to convey to your heart. और उस समय परमेश्वर उस चीज को आपको बताना चाह रहा है. And when you have gone through your prayer devotion, और जब आप अपने प्रार्थना के समय से आप गुजर चुके हो, you feel strength in your spirit, in your body. और आपको महसूस होता है कि आपका अंदर का मनुष्य जो है वो बलवान हो, आपके शरीर में भी आपको ऊर्जा महसूस होती है. Why do you feel it? क्यों ऐसा महसूस होता है? Because when we are born again, क्योंकि जब हमारा नया जन्म हुआ, our spirits are been renewed and made like the Holy Spirit. हमारी आत्मा का जो है उसको नया किया गया है ये पवित्र आत्मा के द्वारा. And through word, your mind gets renewed. और वचन के द्वारा हमारे मन नए होते हैं. But what about your flesh? लेकिन हमारे शरीर के बारे में क्या? The flesh dies when we spend time in prayer. और ये शरीर जो है उसकी लालसाएं मरती है जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं. Paul says that I beat my body पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को पीटता हूँ and bring under subjection. और उसको काबू में लाता हूँ. How does he do it? और वो कैसे अपने शरीर को How पीटता can है? we do the same? और हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं? When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, our mind starts wandering here and there. हमारा मन इधर उधर भागने की कोशिश करता Right? है. For initial 10 minutes, 15 minutes, it becomes very difficult to control our thoughts and to meditate and to constantly praise God, to pray Him. और जब आप प्रार्थना करते हो तो कि शुरू के 10-15 मिनट बहुत मुश्किल होता है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना. Why? क्यों? Because this body is still in the law of this land, law of sin. और ये शरीर अभी भी इस संसार में पाप के नियम के अनुसार चल रहा है. Your spirit is made new.
आपकी आत्मा नई हो गई है, Your soul is getting renewed every day by the word of God. और आपका जो जीव है, आपका जो प्राण है, वो हमेशा हर दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा नया होता जा रहा है। But what about your flesh? लेकिन आपके शरीर के बारे में क्या? It's still under the law of sin. और वो अभी भी पाप के नियम के अनुसार चल रहा है। And that's why we see diseases, sicknesses happening to your bodies. और इसलिए हम देखते हैं कि बीमारियां या कुछ कमजोरियां आपके शरीर में हो रही है। But now, लेकिन अभी when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, you bring your body under subjection. आप अपने शरीर को काबू में लेकर आते हो। If you know, if when an aeroplane flies or takes off, आप जानते हो जब एक विमान जो है वो उड़ता है, the maximum energy that it needs, जितनी ऊर्जा की उसको जरूरत है, it needs at the time of lifting. और उसको सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो जमीन को छोड़ने के समय लगती है। Why? क्यों? Because till the time it is getting lifted in the air, क्यों? जमीन में उठने के समय में it is trying to go in opposition to the law of gravity. और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके खिलाफ वो कार्य कर रहा है। And once it takes off, और एक बार जब वो उड़ गया at the particular height, और एक ऊंचाई पे जाने के बाद, it does not need that much energy that it required at the time of lifting off. और उसको उतने ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है जितना उसको जमीन छोड़ने के समय लगी थी। So also when we are praying, उसी तरह से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, at the start, शुरुआत में our body or mind tries to go here and there. हमारा मन, हमारा शरीर इधर उधर भटकने को देखता है। After spending enough time, और काफी समय बिताने के बाद, then your body is no longer giving orders to your mind that get out of this room from praying. है उसके उस उतना समय बिताने के बाद में अभी आपका शरीर आपको काबू नहीं कर रहा है कि यहाँ से उठ, इस कमरे को छोड़ और प्रार्थना बंद कर। Now here you are just flying like an aircraft. अब इस समय में आप सिर्फ एक विमान के समान उड़ान भर रहे हो। And this is the moment और यही वो समय है when God is able to communicate to your hearts. जब परमेश्वर आपके दिलों से बात कर पाता है। Because initially your flesh was struggling, it was fighting with you to pray. क्योंकि शुरुआत के समय में आपका शरीर जो है आपके खिलाफ लड़ रहा था, आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा था। But now when it has lifted off, when all the opposition has gone, लेकिन अब जब वो उड़ चला है, जमीन को छोड़ दिया है, और जो लड़ाई थी शरीर की वो खत्म हो गई है, now your mind is filled with the peace of God, which Paul is saying in Philippians. और अब हमारा मन जो है उस शांति से भरा है जिसके बारे में पॉल फिलिपियों में कह रहा था। All the problems, all the troubles that you were going through, और जो समस्याएं, जो मुसीबतों का आप सामना कर रहे थे, which were opposing you to pray, जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रही थी, now those are all, you have passed all those things. और उन सारी चीजों को अपने उसमें से गुजर चुके हो, And now you are at peace. और अब आप शांति में हो, And now God is able to talk to you. और अब परमेश्वर आपसे बात कर पा रहा है, And now God is able to tell the plans that He has for you. और परमेश्वर अब वो योजनाओं को बता पा रहा है जो उसकी आपके लिए है, And now it becomes easy for you और अब आपके लिए आसान हो जाता है to receive उसको ग्रहण करना, from the Lord. परमेश्वर से ग्रहण करना चीजों को, ये आपके लिए आसान होता है। And after that, और इसके बाद your true worship starts. आपकी सच्ची आराधना शुरू होती है, Because now क्योंकि अब you are no longer worshiping Him, praising Him just for the sake of getting peace, but now you are already at peace and you want to just worship the Lord for what He is. आमेन। अब जो है आप सिर्फ शांति महसूस करने के लिए उसकी आराधना नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब ऑलरेडी शांति महसूस कर रहे हो, तो अब आप सच में उसकी आराधना इसलिए कर रहे हो कि वो कौन है, उसकी पहचान के लिए उसकी आराधना कर रहे हो। And that is what God is seeking for true worshipper. This is true worship, when you are not going to the Father to just get things from the Lord, but you are already at peace, and now you are worshiping to get from the Lord that, yes Lord, you are glorious, yes Lord, you are mighty. आमेन। और यही वो सच्ची आराधना है जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे थे, जब आप पिता के पास उससे चीज़ों को ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन आप सच में परिपूर्ण होकर उसके पास जा रहे हो सिर्फ उसके लिए। And if right now you are not praying in your personal life, और यदि इस समय आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, I would like to tell you, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, if you are not praying, that means pride has entered in your life.
यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो इसका मतलब घमंड आपके जीवन में प्रवेश कर चुका Because praying means you are dependent on God. You are telling God that, Lord, without you, my even a single moment cannot go. My day cannot go. है। क्योंकि प्रार्थना जब आप कर रहे हो इसका आप इसके जरिए ये दिखा रहे हो कि पिता तेरे बिना मेरा दिन नहीं कट सकता है। And when you are not praying, और जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो then you are showing to God परमेश्वर को आप ये दिखा रहे हो that, okay, Lord, when I need, I'll come to you. But right now, I don't need you. I can live my life. तो पिता जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरे पास आऊंगा, अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है। And to show the importance of prayer, that how much we are dependent on God through prayers, Paul said that pray without ceasing. और प्रार्थना का महत्व दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कितने निर्भर है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संबंध रखने के लिए पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते And रहो। how can we pray without ceasing? और हम कैसे बिना रुके प्रार्थना कर सकते हैं? Because at one place Jesus says, when you pray, close your doors. क्योंकि एक जगह में यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने दरवाजे को बंद कर दो। But we have our jobs, we have our all things to manage लेकिन throughout हमारे the पास day. हमारी नौकरियां है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको मैनेज करना पड़ता है। So then how can Paul says that pray without ceasing? तो पौलुस कैसे कह सकता है कि बिना रुके तुम प्रार्थना करते रहो? He is saying in a way that we have to be in constant communication with our Father. वो इस प्रकार से कह रहा है कि हमको निरंतर अपने पिता के साथ संवाद में रहना है। And how can it be? और ये कैसे हो सकता है? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Because the communion of the Holy Spirit is with us. क्योंकि पवित्र आत्मा का जो सहभागिता है वो हमारे साथ है। And that's what pray without ceasing means. और यही इसी का मतलब है कि हम बिना रुके प्रार्थना करते रहें। And that's why I want to encourage all of you तो मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ that if you have not been praying regularly daily, तो यदि आप लगातार निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हो अभी तक, start praying. तो अभी प्रार्थना करना शुरू करो। First repent to God. पहले पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने। Tell him that, Lord, till now we did not know the importance of prayer. उससे कहो कि प्रभु हम अभी तक जानते नहीं थे कि प्रार्थना का क्या महत्व है। Knowingly or unknowingly we turned into a prideful person. जानते हुए या अनजाने में हम एक घमंडी व्यक्ति में बदल गए। That's why we did not hesitate to come to your presence to pray. और इसीलिए हम तेरी हुजूरी से, तेरे उपस्थिति से दूर रहने में हमने परहेज नहीं किया। But right now, Lord, लेकिन इस समय पर पिता we are understanding the importance of prayer. हम जान रहे हैं प्रार्थना का क्या महत्व है। Give us the grace हमको अनुग्रह दे that we will spend regular time, ample time to spend in your presence. कि हम लोग लगातार बहुत सारा समय तेरे उपस्थिति में बिताए। That we will not get up from our knees कि हम अपने घुटनों से उठे नहीं till the time we receive a touch from you daily in our lives. उस समय तक जब तक हम तुझसे संवाद नहीं करते, तुझे महसूस नहीं कर लेते हमारे हर रोज के जीवन में। We want to get away with our regular prayer that Lord give us this, fulfill our desires, all those. We are get above level, a level above this. हमको सिर्फ इस स्तर पे नहीं रहना कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा कर, लेकिन अब उस स्तर से ऊंचा उठना है। That we will pray like Paul prayed. जैसे हम पौलुस ने जैसे प्रार्थना किया कि वैसे हम प्रार्थना करें। That lies, Lord, open the eyes of our understanding that we may see. कि पिता हमारी आंखों को खोल, हमारी समझ की आंखों को खोल। That कि Lord, हम देख open the पाएं। doors to preach the gospel to cities, to nations. कि पिता तू दरवाजे खोल कि हम तेरे सुसमाचार को इस शहरों तक और राष्ट्रों तक लेकर जाए। Lord, open the doors that we may preach the kingdom of God. कि पिता दरवाजे खोल ताकि हम तेरे राज्य का प्रचार करें। Lord, open the doors that we manifest the kingdom of God. पिता दरवाजों को खोल ताकि तेरे राज्य को हम प्रकट कर पाए। That we may preach the gospel and bring many souls to the kingdom of heaven. कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और बहुत लोगों को तेरे राज्य में लेकर आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you for showing us the importance of prayer, Master. प्रार्थना का महत्व हमको बताने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद That यीशु। our life may be built around your prayers. हमारा जीवन जो है तेरे प्रार्थना के इर्द गिर्द बना रहे। Let the foundation be the word of God, but our life be made be a prayerful life. और हमारा जो नींव है वो वचन से बने और हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हो। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach us, हमको सिखा,
Teach us, give us the desires to pray constantly. हमको वो इच्छाएं दे कि हम निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहें. Teach us how to pray without ceasing. हमको तू सिखा कि बिना रुके हम किस तरह से प्रार्थना करते And रहें. teach us, Lord, to receive the word from you, Lord. और हमको सिखा कि हम उस वचन को तुझसे ग्रहण करें पिता. Not the surface prayers, Master, सिर्फ ऊपर के सतह पर प्रार्थना नहीं करें, but Master, the prayers to expand your kingdom, लेकिन पिता हम प्रार्थना के द्वारा तेरे राज्य को बढ़ाए to worship you in spirit and in truth. और आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करें. Build us our lives in prayer, Lord. हमारे जीवन को प्रार्थना के ऊपर बना पिता. We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं We पिता. glorify your name. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. 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 Thank you, Jesus. सो थैंक यू जीसस. हम बहुत शुक्रगुजार है प्रभु ने इतना प्यारा भाई हमको दिया है, इसके द्वारा बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने बांटा है. और अब समय है दूसरे सरप्राइज का. आई वुड लाइक टू इनवाइट क्लिफर्ड ब्रो टू कंटिन्यू द सर्विस एंड आशीष ब्रो विल बी ट्रांसलेटिंग. Now I don't know what to minister. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या प्रचार करूं. Anyway, the Spirit of God will help us. परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा. Hallelujah. हालेलुया. You know, prayer is not informing a poor, misinformed God. पर प्रार्थना ऐसे नहीं है कि परमेश्वर को वो चीजें बताए जो परमेश्वर को पता नहीं है. He knows the end from the beginning. उसको पहले से ही अंत पता है. If he doesn't know the end from the beginning, अगर उसको आदि से ही अंत नहीं पता होगा, then he is not God. उसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है. You are not a surprise to him. आप उसके लिए एक सरप्राइज नहीं हो. I am not a surprise to the king. मैं राजा के लिए सरप्राइज नहीं हूँ. In fact, God told Jeremiah that before you were formed in your mother's womb, I knew you. इर्मिया कहता है कि इर्मिया उसके पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर ने से कहा कि तेरी माँ की कोख में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ. I ordained you to be a prophet to the nations. मैंने तुझे एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया है देशों के लिए. Isn't it amazing that God knows us before we would arrive? क्या ये अद्भुत नहीं है कि हमारे यहाँ पर आने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में जानता था. Hallelujah. हालेलुया. If he doesn't know us, that means he's not God. अगर वो ये चीज नहीं जानता इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है. He knows us. वो हमें जानता है. He knows you and me more than we know ourselves. वो हमें खुद से ज्यादा बेहतर तरीके से वो जानता है. David said, Lord, you know my thoughts far off. You know them. दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू दूर से ही मेरे विचार को पहचान लेता है. You know my down sitting and my uprising. तू मेरा बैठना और मेरा उठना जानता है. You are acquainted with all my ways. तू मेरे सब मार्गों को तू जानता है. There is not a word that I speak that you don't know that I'm going to speak. मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलता जो तुझे नहीं पता हो. Hallelujah. हालेलुया. What an awesome God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. So prayer is all about Jesus. तो प्रार्थना यीशु मसीह के विषय में है. It's not about us. हमारे विषय में नहीं है. Right? So we always tend to think that prayer is that means because I am praying. Prayer is not about us. प्रार्थना हमारे विषय में नहीं है. It's all centered around Jesus Christ. वो सब कुछ यीशु के ऊपर केंद्रित है. Hallelujah. हालेलुया. You know, saints, I'll tell you one thing. The Lord said, before they call, I will answer. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं उत्तर दूंगा. Now, can you imagine? Before you call, He has already answered. क्या आप सोच सकते हो कि आपके पुकारने से पहले वो आपको उत्तर देने के लिए तैयार है. For your heavenly Father knows that you need this thing, the Lord said. कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है. Then what do we do? तो हमें क्या करना चाहिए? But, He said, but. उसने कहा लेकिन Seek ye first the kingdom of God. तुम पहले उसके राज्य की खोज करो And His righteousness. और उसके धार्मिकता की खोज करो. Everything will be a byproduct. और सारी चीजें उसका प्रतिफल होगा. Automatically. अपने आप उसका प्रतिफल होगा वो. Saints, you know what? We got to be stopped. We got to stop
asking for things which are already ours. संतो हमें उन चीज़ों को जिसके लिए हमने पहले से ही प्रार्थना कर चुकी, जिसको हम पहले से ही मांग चुके हैं, उसके विषय में प्रार्थना करना हमें बंद करना चाहिए. Can you imagine, if you ask God, Lord, give me a kidney. अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे किडनी दे, The Lord said, why do I give you extra one? You already have it. तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे ज़्यादा का क्यों दूँ जब तेरे पास जितना चाहिए उतना पहले से ही है. You already got it. तुम्हारे पास पहले से ही है, So quit trying to get it. तो उसे फिर से हासिल करने का प्रयास बंद कीजिए. Have you seen a dog chasing its own tail? क्या आपने कुत्ते को उसकी पींछ के पीछे भागते हुए देखा है? कितने पूंछ के लोगों पीछे, सॉरी. How many have seen a dog chasing its own tail? कितने लोगों ने देखा है कि कुत्ता अपनी जो पूंछ है उसके पीछे पीछे भाग रहा है, You not seen nobody. गोल 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 घूम रहा है, देखा है? Right? It turns. खुद की पूंछ जो है उसके पीछे पीछे वो उसको भागता है उसके पीछे, Because the dog thinks that it is from something from outside. क्योंकि उस कुत्ते को लगता है कि ये जो पूंछ है वो किसी और की है. And the moment it gets hold of that, if its own tail in its teeth, जब वो उसकी खुद की पूंछ को अपने दांतों से चबाता है, then it discovers, अरे ये तो मेरा ही है. then he realizes it's my tail. That's what God is telling us. इसीलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है, You already got it. तुम्हें वो पहले से ही प्राप्त हो चुका है, तुम्हें पहले से ही मिल चुका है. So quit trying to get it. तो उसको फिर से हासिल करने का प्रयास करना बंद करो. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें यीशु मसीह में सारी चीजें पहले से ही दे दी है. There are a lot of people who, even when they are praying, they are praying for things, this thing and that thing and that thing and that things. तो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक बारे में, इस बारे में, इस बारे में. The scripture says, according as his divine power hath given unto us all things that pertain to life and godliness. उसके वचन कहता है कि उसकी दैवीय सामर्थ्य ने हमें इस जीवन से लगने वाली सारी चीजें पहले से ही दे दी है. Through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. उसके ज्ञान के द्वारा जिसने हमें उसकी महिमा में बुलाया है. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें महान ऐसे वायदे दिए हैं. That we might be a participator in the divine experience. कि उसके द्वारा हम उसके जो दैवीय स्वभाव है उसके सहभागी हो. So what do I do in prayer? तो हमें प्रार्थना में क्या करना चाहिए? Just be with your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के साथ में केवल रहना, Worshipping him, adoring him, glorifying his blessed name. उसकी आराधना करना, उसके नाम को धन्यवाद देना. I tell you, Jesus, he is a husband. यीशु मसीह जो है वो हमारा पति है. And the church is the bride of Christ. और जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है. Everything that belongs to the husband automatically becomes the wife's. जो कुछ उस पति का है वो अपने आप उसके पत्नी का हो जाता है. The day she gets married to the man, जिस दिन उस लड़की का विवाह होता है, जब वो दुल्हन बन जाती है, उसका विवाह हो जाता है, everything that the husband has automatically becomes hers. तो जो कुछ जिस दिन उसका विवाह हो गया तो उस जो दुल्हन है, जो उसके पति का जो कुछ है सब कुछ उस दुल्हन का हो जाता है. The scripture says Jesus, he is our groom. वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है And we are the bride of Christ. और हम उसकी दुल्हन हैं. Hallelujah. हालेलुया. The Lord has blessed us so much. आप जानते हो कि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया है. We can't even measure things that he has given us. हम गिन नहीं सकते जितना उसने हमें आशीषित किया है. That's the reason, if suppose if people take away our things, इसीलिए अगर हमारी चीजों को ले लेते हैं it should not bother us. तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. If I take one bucket of water from the ocean, अगर मैं समुद्र में से एक बकेट पानी निकाल लूं, the ocean doesn't scream, अरे मेरा पानी लेके गया मेरा bucket में भर के. the ocean doesn't scream that he took my water. Let him take.
लेने दो, मेरे पानी को लेने दो, ऐसा समुद्र कहता है। The Lord has blessed us greater than the oceans. आमेन। परमेश्वर ने हमें समुद्र से ज्यादा आशीषित किया है। So all that the Father desires is your fellowship with Him. तो जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो यही चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता करें, Just magnifying His blessed name. उसके नाम को हम ऊंचा करें, Just thanking Him all the time. उसको हमेशा धन्यवाद दे। Saints, I'll tell you something, that there are many a time I don't ask anything from the Father. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत परमेश्वर से, पिता से कुछ नहीं मांगता, But yet whatever desire I have, I get it. लेकिन जो कुछ मेरी इच्छा है वो मुझे मिल जाती है। The Father seeks people who will worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, उनको ढूंढ रहा है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। So prayer is nothing but having intimacy with your heavenly Father. प्रार्थना यह है कि हम उसके साथ में नजदीकी से रहे, उसके साथ बात करें। I'm telling Him how wonderful He is, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, how awesome He is, कितना महान वो परमेश्वर है, how glorious He is. कितना महिमा से भरा हुआ वो When you tell परमेश्वर Him, है। Lord, Father, there is no one like you. When you tell Him, Father, there is none like जब हम you. कहते हैं कि पिता तेरे समान और कोई नहीं है, Hallelujah. हालेलुया। You see, when the Lord Jesus prayed, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कैसी प्रार्थना किया, how did He start His prayer? उसने उसकी प्रार्थना को कैसे शुरू किया। This is the way He taught His disciples to pray. उसने उसके शिष्यों को सिखाया कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। He said, Our Father, उसने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता which art in heaven, जो स्वर्ग में है, hallowed be Thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Hallowed be Thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। The Lord didn't take a big list out of His pocket, displaying it before the Father. मेरी मांगे पूरी करो. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके जेब से एक लिस्ट निकाला नहीं कि परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, इसको तू पूरा कर। Our Father is not a politician. हमारा जो पिता है वो पॉलिटिशियन नहीं, नेता नहीं है वो, He is a heavenly Father. लेकिन वो हमारा स्वर्गीय पिता है। He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is a loving Dada. वो हमारा प्रेमी पिता है। Hallelujah. हालेलुया। So He knows everything. तो वो सब कुछ जानता है। So that's the way the Lord taught us. Our Father which art in heaven, hallowed be Thy name. इसलिए यीशु ने कहा कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। You know, I believe when the Lord fellowshiped with the Father, 99.99999% was only adoring and magnifying the Father. आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि जब कभी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया होगा तो 99% यीशु मसीह ने केवल उसको निहारा होगा, उसको सराहा होगा My उसकी God, I प्रार्थना feel the में। anointing telling me, saints, if you spend much of your time in praising and adoring the Father, you are going to enter into a greater realms of God's glory. संतो, मैं बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप परमेश्वर पिता को सराहोगे, उसकी आराधना करोगे, उसकी स्तुति करोगे, उतना ज्यादा आप You will enter into realms of God's आप glory. परमेश्वर की महिमा में आप उसमें एंटर करोगे। He will also give you things which you have never asked. वो आपको वो भी चीजें देगा जिसके लिए आपने उसकी प्रार्थना भी नहीं की, उसको पूछा भी नहीं। So the Lord is saying, Our Father which art in heaven, hallowed be Thy name. तो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। David said, I will bless the Lord at all times. दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर में तुझे हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। You know, David more than praying, he praised more than he prayed. दाऊद जो है उसने प्रार्थना से ज्यादा उसने उसकी स्तुति की, परमेश्वर की स्तुति की। If your praise exceeds your prayer, you will experience manifestation of God's power in your life. अगर आपका जो स्तुति का समय है आपकी प्रार्थना के समय से ज्यादा है तो आप परमेश्वर के जो उपस्थिति है उसको महसूस करना शुरू करोगे। You know, if you read the book of Acts, when the disciples were persecuted, अगर हम प्रेरितों के काम देखते हैं तो जब जो शिष्य है उनको जब सताया गया, the religious people had told them not to preach or teach in the name of Jesus. तो जो धार्मिक जो लोग थे, जो उन्होंने जो शिष्य थे, यीशु के शिष्य थे, उनसे कहा कि तू यीशु के बारे में प्रचार नहीं करना। And when the disciples were beaten and when they were persecuted, the scripture says they came to their own company. तो जब शिष्य को मारा गया, उन पर सताव आया, तो वो उनके जो लोग थे उनके पास आए। And they reported all the chief priests and the elders had done to them.
और उन्होंने अपने लोगों को बताया कि जो धार्मिक जो लोग थे उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। And then the scripture says, और उसके बाद में वचन कहता है they all with one accord, वो सब एक होकर they said, उन्होंने कहा, Lord, पिता परमेश्वर, you are God, तू परमेश्वर है, and all things in heaven and on earth you have created. और जो कुछ इस संसार में तूने बनाया है। That means they started their prayer by telling God who he is and how almighty he is. तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर को बता रहे थे कि वो कौन है, वो कितना महान परमेश्वर है। They immediately did not gripe and complain before God, telling them that, see, they are persecuting us. Why don't you break their hands and legs? पर उन्होंने जाके परमेश्वर से शिकायत नहीं की, परमेश्वर देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा कि हम तो तेरे नाम का प्रचार करते, एक काम करो उनके हाथ पर तोड़ दो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना नहीं की। No, no, no. They said, Lord, you are God and all things in heaven and on earth you have created. उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर तू महान है, तू जो कुछ इस संसार पे बनाया वो तूने बनाया है। They didn't gripe and complain. उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने कुड़कुड़ाहट नहीं की। And then the scripture says that they said that you are almighty God and you have created the entire universe. उन्होंने कहा कि परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत है, तूने इस सारी सृष्टि की रचना की है। After that they bought the word of God. उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रस्तुत किया, They said, by the mouth of your servant David you have said. उन्होंने कहा कि तेरा जो सेवक दाऊद है उसके मुख से तूने कहा Why did the heathen rage and the people imagine a vain thing? कि जो अधर्मी लोग हैं वो क्यों गुस्सा करते हैं और जो अधर्मी है वो क्यों विरोध में आते हैं। The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel against the Lord and against his anointed, saying, कि ये जो देशों देशों के राजा है वो परमेश्वर के विरुद्ध क्यों खड़े होते हैं। that means they were telling God, this is your word. वो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर से कह रहे कि परमेश्वर तूने तेरे वचन में ये कहा है, ये तेरा वचन है। Jesus said, if you ask anything according to my will, then he hears us. यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। To know God's will, you got to get into the scriptures. परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें उसके वचन में से पढ़ना पड़ेगा। So you see, prayer and the word, they go together. तो जो प्रार्थना और जो वचन है वो एक साथ जाते हैं। Anything we ask outside the will of God, God never hears us. अगर हम कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के बाहर मांगते हैं तो वो हमें उसका उत्तर नहीं देता। So they brought the scripture before God. तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का वचन उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा। And they said, Lord, you said it in your word. उन्होंने कहा कि परमेश्वर देखो तुमने आपने आपके वचन में ऐसा ऐसा कहा है। So listen, when you said God, you said it in your word. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने आपके वचन में ऐसा कहा है, God pays special attention to it. तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। So first thing is praising God, then bringing his word before him. तो पहला है कि परमेश्वर की उसकी स्तुति करना और उसके वचन को उसके सामने लेकर आना। Like, if somebody is sick जैसे कोई बीमार है and you tell the Lord that your word says that by your stripes I was already healed. और हम अगर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, That you sent your word and you healed us and delivered us from our कि destruction. तूने तेरे वचन में कहा कि तूने हमें अपना शब्द भेजा और हमें चंगा किया। So when you ask according to God's will, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे मांगते हैं the word that goes out of your mouth तो जो वचन आपके मुख से निकलता है will never return empty, तो वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा, but it will accomplish that which you have sent it for. लेकिन जो कुछ उस वचन में है वो सब कुछ पूरा करके वापस आएगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm teaching you a sandwich prayer. मैं आपको सैंडविच के समान प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ। Everybody knows how to make a sandwich, right? सबको पता है सैंडविच कैसे बनाते हैं। So you have the slice of bread, तो एक ब्रेड का हम ये ब्रेड लेते हैं, right? And then you put all those whatever ingredients, the cucumber and the tomato and the onions, right in the middle of the. तो फिर सैंडविच के नीचे हम ककड़ी, गाजर, ये सब प्याज ये सब रखते हैं। And then again you cover it with another slice of bread. और उसके नीचे फिर हम एक ब्रेड रखते हैं। But all the ingredients are hidden between the two slices of bread, right? और जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो दो ब्रेड के बीच में रहते हैं। So you start off with praise. तो हम स्तुति से शुरू करते हैं When you are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, and you also end up with praise when you have prayed. और उसके बाद में फिर हम अंत करते हैं स्तुति के साथ में। Jesus the Lord gave us a pattern to pray. यीशु मसीह ने हमें एक दिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। He said, start your prayers by praising God. अपनी प्रार्थना को उसकी स्तुति के साथ शुरू करें। Hallowed be thy name.
तेरा नाम पवित्र माना जाए। Then later on, the Lord says that give us this day our daily bread. उसके बाद में यीशु मसीह ने कहा कि आज की रोटी हमें तू दे। The Lord didn't say give us this day our daily ice cream. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हमें आज की आइसक्रीम दे, He said daily bread. उसने कहा कि ब्रेड दे, Hallelujah. रोटी दे, रोटी दे। And then he winds up by saying, for thine is the kingdom, the power and the glory. और उसके बाद में वो अंत ऐसा करता है कि क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। Even the disciples, they wound up by praising God. जो शिष्य थे उन्होंने उनकी प्रार्थना का अंत भी परमेश्वर की स्तुति के साथ किया। So prayer is nothing but your intimacy, your fellowship with your heavenly Father. जो प्रार्थना है वो आपकी नजदीकी है, उसके साथ सहभागिता आपके स्वर्गीय पिता के साथ में। It's not bringing your list before him and telling him that you got to fulfill all these desires. आपको आपकी लिस्ट केवल लेके नहीं जाना कि आपको ये मेरी सब इच्छा को आपको पूरा करना है, ये प्रार्थना आपको केवल इतना ही नहीं करना। And also brother Ashish, he just preached from 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि पहला थिस्सलुनीय उसमें कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। Now listen, when God gives you some instruction, he is giving it to you because it is possible to pray without ceasing. तो परमेश्वर जब ऐसा कुछ बताते हैं तो वो तभी बताते हैं जब वो संभव होता है। Here what Paul is saying is pray without ceasing. That means any time of the day you can just declare the word of God over your life, over your loved ones, over everything. तो जब यहाँ पौलुस कह रहा है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, उसका मतलब वो है कि वो बता रहा है कि तुम अपने जो घर के लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उनके लिए आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकते हो, लगातार कर सकते हो। Suddenly you remember your child. आपको अचानक से आपके बेटे के आपके बच्चे की याद आई And then suddenly you start declaring और आप उसके ऊपर घोषणा करना शुरू कर रहे हो that my child has been taught by the Lord. कि मेरा बच्चा है वो परमेश्वर का सिखाया हुआ है And great shall be the peace of my child. और मेरे बेटे की शांति बहुत महान होगी। Children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is his reward. जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है और जो गर्भ का फल है वो परमेश्वर की ओर से है। Suddenly you start thinking about your spouse. आप अचानक से आपके पत्नी के विषय में सोचना शुरू करते हो And suddenly you start blessing them. और आप अचानक से उनको आशीष देना शुरू करते Start हो। declaring, greater is he that is in them, in him or her, than he that is in the world. आप घोषणा करना शुरू करते हो कि उनके अंदर जो है वो महान है, वो बड़ा है। If you know that your spouse is sick at home, अगर आप जानते हो कि आपके जो पति या पत्नी है वो घर में बीमार है, suddenly when you start declaring that the Holy Ghost who raised Jesus from the dead dwells in them, in her, in him. कि आप घोषणा करना शुरू करते हो कि जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो उनके अंदर राज्य करता है, उनके अंदर रहता है। He that raised up Christ from the dead will vitalize their mortal body by his spirit who dwells in them. जो आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो उनके शरीरों को जीवित देगा, उनको जीवन देगा। Suddenly you remember your parents. आपको अचानक आपके माता पिता की याद आती है And you start declaring over their lives आप उनके जीवन के ऊपर घोषणा करना शुरू करते हो that they are strong in the Lord and in the power of his might. कि वो परमेश्वर में वो सामर्थी है, उसके सामर्थ्य में वो सामर्थी है। They are going from strength to strength, वो सामर्थ्य से सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, from faith to faith, विश्वास से विश्वास में बढ़ रहे हैं, from glory to glory. महिमा से महिमा में वो जा रहे हैं। No weapon fashioned against them shall prosper. कोई भी हथियार उनके विरुद्ध वो सफल नहीं होंगे And every tongue that shall rise against them in judging them, they will condemn it. और हर एक जीभ जो उनके विरुद्ध खड़ी होती है वो नकारेंगे। What are you doing? ये हम क्या कर रहे हैं? You are praying without ceasing. आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो। You face some challenges at workplace. आप आपके काम के जगह पर आपको कुछ चैलेंज आ रहा है, Suddenly you start declaring आप उसके ऊपर घोषणा करना शुरू करते हो that he who puts his trust in Christ Jesus shall never be put to shame. कि जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वो उसका तिरस्कार नहीं होगा कभी भी। The king's heart is in the hands of the Lord. जो राजा के जो हाथ है वो परमेश्वर के हाथ में होते हैं। I have favor everywhere I go. मेरे ऊपर कृपा, मैं जहाँ जाऊंगा मेरे ऊपर कृपा है। I am highly favored in my organization. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा हुए, मैं जिस जगह काम करता हूँ उस पर मेरी कृपा है। I am the head and not the tail. I will be always above and I will never be beneath. मैं सिर हूँ, मैं पूंछ नहीं हूँ, मैं हमेशा ऊपर रहूंगा, मैं नीचे नहीं रहूंगा। My life is for the glory of God. मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। I am moving upward and forward. मैं हमेशा ऊंचा और ऊपर की ओर जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया।
if doors are not opening for you to preach the gospel, अगर आपके लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, start declaring, I go here into all the world and I preach the gospel of Christ Jesus. तो घोषणा करना शुरू करें कि मैं पूरे संसार में जाऊंगा और परमेश्वर यीशु मसीह के उसके जो सुसमाचार उसका प्रचार करूंगा। There are greater doors that are opening for me. बड़े जो दरवाजे वो मेरे लिए खुल रहे हैं। I go everywhere preaching the gospel of Christ Jesus with signs, wonders and miracles following. मैं हर जगह जा रहा हूँ यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करते हुए और चिन्ह और चमत्कार के साथ में उसका सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। I'm highly favored. मेरे पर बहुत कृपा हुई है। I'm greatly blessed. मैं बहुत ऐसे से आशीषित हुआ हूँ। And I'm deeply loved. और मैं बहुत गहरे रूप से मुझ पर प्रेम किया गया है। I'm moving upward and forward. मैं ऊंचा और बढ़ते जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So that's called prayer without ceasing. तो निरंतर प्रार्थना करते रहे, बिना रुके हुए प्रार्थना करते रहे। Start declaring the word of God over your life. परमेश्वर के उसके वचन की घोषणा करते रहे अपने जीवन में। The more you start declaring God's word over your life, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं, you will get stronger and stronger day by day. तो हम और मजबूत होते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So prayer is all about declaring God's goodness. जो Is all prayer. Prayer is all प्रार्थना जो about है वो उसके वचन की घोषणा करना है, just blessing His wonderful name. उसके नाम को धन्यवाद देना है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. I sense the anointing in the house. मैं यहाँ पर अभिषेक को परमेश्वर के महसूस कर रहा हूँ। Can we all stand up? क्या हम खड़े हो सकते हैं? For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Lift your hands and tell it to Him. अपने हाथों को ऊंचा कर उसको कहे। Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Just you and the Heavenly Father. केवल आप और आपका स्वर्गीय पिता। Just lift your hands and bless the Heavenly Father. अपने हाथों को ऊंचा कर उसके नाम को धन्यवाद दे, The Heavenly Father longs for your fellowship. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता करें। He longs to have intimacy with you. वो चाहता है कि वो आपके साथ नजदीकी के साथ रहे। He longs to be with you. वो आपके साथ रहना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। कहिए उनसे, योग्य केवल तू मेरे यीशु, योग्य केवल तू,
तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। We thank you Lord. Huraba shenderebe lebrava kaltala ballante giriyara kaltala ballante shiriyara rokaba sibiriyara kaltala ballori giriyara kaltala ballara sabandona minderiyara kaltala ballora kaltala balleriyara bara shende. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। अपने हाथ उठा के बोलिए उसे, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शम मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाब, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, है तू मेरा मसीहा, है तू मेरा मसीहा। We bless your name, Lord. हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, Hallelujah. We give you glory. हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, We give you honor. हमको आदर देते हैं प्रभु, We give you praise, oh wonderful Jesus. हमको स्तुति देते हैं अद्भुत यीशु। Hallelujah. Ora bashendere alla kandala baltala balala karabishika. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mahima, oh Mahima, Mahima, महिमा तुझको। उसे बोलिए, महिमा 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 तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर
पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको। बोलिए उनसे, महिमा यीशु महिमा महिमा तुझको। तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Precious Lamb upon the throne. wonderful Jesus, we give you praise. Thank you, Lord. The Lord is just leading me and just laid two people on my heart to pray for them. परमेश्वर मुझे बता रहा है कि दो लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मेरे दिल के करीब हैं। One is Brother Sam एक है भाई सैम and his wife, और उनकी पत्नी, and then the other is Auntie Milu and मिलो आंटी, your mom. मिलो आंटी। अनु आंटी, अनु अनु आंटी, आंटी, अनु आंटी, अनु आंटी, अनु आंटी। Both of you and Brother Sam and your wife. Just lift your hand and bless the Lord. हम हमारे हाथों को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and
to you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Church, worship Him. महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are glorious, and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glorious, and you're worthy to मिलोंडी be praised. थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए. Sister, I'm going to pray for you later with your husband. Okay? You can, if you want, you can go back. Just bless the Lord. Can you all just join hands? हाथों को आप जोड़ एक दूसरे के साथ रख सकते हैं. The Lord gives me a scripture word for you all. परमेश्वर मुझे आपके लिए एक वचन दे रहे हैं, And I'm going to declare this word over your life. और मैं ये वचन आपके ऊपर घोषणा करना चाहूँगा. This is Ephesians chapter 1. ये इफिसियों उसका पहला अध्याय, And this is verse. The Lord just wants me to declare this word over your life. परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके ऊपर ये वचन की घोषणा करूं. And after this, you are going to see things in the scriptures which you have never seen before. और इसके बाद में आप परमेश्वर के वचन में ऐसी चीजों को देखना शुरू करोगे जो आपने अभी तक नहीं देखी है. This is from verse 17 onwards. वचन 17 से आगे. भाई थोड़ा सॉफ्ट कर दो ना थोड़ा. रीड. Father, पिता, you will give unto them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. पिता तू अपनी पहचान में उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा. The eyes of their understanding will be flooded with light, उनकी मन की आंखें प्रकाशमान होगी, that they will know what is the hope of your calling, what are the riches of the glory of your inheritance, ताकि वो जान ले कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, and what is the exceeding greatness of your power towards them who believe, और वो सामर्थ जो विश्वास करते हैं उनके लिए कितनी महान है, according to the working of your mighty power which you worked in your Son Jesus. उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो यीशु मसीह में काम करती है, When you raised him from the dead and made him sit at the right hand. जब तूने उसको मरे हुए में से जिलाया और अपने स्वर्गीय स्थानों में उसको दाहिनी ओर बिठाया, That they'll be filled with all the fullness of God. कि वो परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाए, That they will know the breadth and the length and the width and the height and the love of God. कि वो उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसके प्रेम को जान सके. For this cause, Lord, we bow our knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, और इसके कारण हम हमारे घुटनों को परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, of whom the whole family in heaven and on earth is named. जिसके नाम के पीछे इस संसार के परिवारों के नाम लगे हुए हैं, That you would grant unto them according to the riches of your glory, कि अपने महिमा के अनुसार तू उनको देगा, to be strengthened with might in the inner man, कि उनके भीतरी मनुष्य में वो मजबूत होते जाए, that Christ may dwell in their hearts through faith, कि उनके दिलों में यीशु मसीह विश्वास के द्वारा रहने पाए, that they be rooted and grounded in love, कि वो प्रेम में जड़ पकड़ने पाए, may be able to comprehend with all saints
अपने संतों के साथ में और रहने पाए What is the width and length और जानने पाए कि उसकी जो ऊंचाई और गहराई and depth and height, और ऊंचाई और चौड़ाई कैसी है, and to know the love of Christ, और वो जान सके कि परमेश्वर का यीशु मसीह का प्रेम क्या है which passeth all understanding. जो सारी समझ से परे है। Now unto you, Abba, और अब परमेश्वर पिता who is able to do exceeding abundantly जो बहुत ऐसे करने में सक्षम है, above all that we ask or think, हमारे मांगने से और हमारे सोचने से भी कहीं ज्यादा, according to the power that is at working in them. उस सामर्थ के अनुसार जो उसमें कार्यरहित है। To you be the glory in the church, आपको महिमा मिले प्रभु in Christ Jesus. यीशु मसीह में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। You all are going to see things in the scriptures which you have never seen before. आप वचन में वो चीजों को देखना शुरू करोगे जो आपने अभी तक नहीं देखी है। You will be invigorated with power. God's power will flow out of you all. परमेश्वर की सामर्थ से आप भर जाओगे और आपसे परमेश्वर का सामर्थ बहने लगेगा। The eyes of your understanding will be flooded with light. आपकी जो आंखें हैं वो प्रकाश से भर जाएंगी। The scriptures are going to come alive. वचन जो है जीवित होना शुरू हो जाएंगे And with power you will preach the gospel. और सामर्थ के साथ आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Father God. Church, would you please stretch forth your hands? Come, stand चर्च next to हमारे your husband. हाथों को हम उनके ऊपर बढ़ाएंगे। Just stretch forth your hands. अपने हाथों की इनकी ओर बढ़ाएंगे। You know, I see this word for your overseas. मैं देख रहा हूँ कि बाहर के देशों में आ जाना मैं आपके लिए देख रहा हूँ। The Lord gives me this verse, CHINA. CHINA चाइना पर मैं देख रहा हूँ आपके लिए। God is going to open up doors for you in China. परमेश्वर आपके लिए चाइना में दरवाजा को खोल रहा है। And preaching the gospel and leading people in worship. परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। The other country that I see is BURMA. दूसरा देश देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ बर्मा। Burma. बर्मा। The Lord is touching the Lord will touch the government of Burma. परमेश्वर बर्मा की जो सरकार है उसको स्पर्श करेगी। The other word that I see is ENGLAND, England. और मैं और एक देश देख रहा हूँ वो है इंग्लैंड। God will touch the government of England. परमेश्वर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को स्पर्श करेगा। And the Spirit of God will take you all to England to revive the British. आमीन। और परमेश्वर का आत्मा आपको वहां लेकर जाएगा वहां पर एक रिवाइवल को लाने के लिए। There are thousands and lakhs of Britishers who have gone astray from the Lord. They're going to slide back to the Lord. हजारों करोड़ लाखों लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गई है। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उनको परमेश्वर की ओर वापस लाने के लिए। With mighty signs and wonders and miracles following. अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे पीछे हो लेंगे। One more word that the Lord just showed me, NEPAL, Nepal. और एक देश परमेश्वर मुझे दिखा रहा है वो है नेपाल। He's taking you all to Nepal also. वो आपको नेपाल में भी लेकर जा रहा है। In Ireland. Thank you. Yes, I see men and women positioned for you all. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए लोगों को तैयार करके रखा है। In all these places which the Lord showed, He has already positioned people for you all. इन सब जगहों पे परमेश्वर ने आपके लिए लोगों को तैयार करके रखा है। There are mighty seraphs who are escorting you all. बड़े-बड़े सराफ है वो आपको लेकर जा रहे हैं। Mighty seraphs of God. परमेश्वर के सराफ आपको लेकर जा रहे हैं। Mighty seraphs. महान सराफ जो है वो There are a lot of people where the Lord will take you all. They're hooked onto drugs and lot of things, cocaine, so many things. I can hear the screams everywhere when you start ministering to them. तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो नशे में जकड़े हुए हैं। आप उनको परमेश्वर के पास लेकर आओगे और जब आप प्रचार करना शुरू करेंगे तो वो जो नशे से जकड़े हुए हैं वो चिल्लाना शुरू करते हैं। Some of them have also come in fully intoxicated for the meeting. और कोई जो सभा में आ रहे हैं पूरे नशे में धुत होकर। And they are also under the sway of drugs.
ड्रग्स के नशे में धुत होकर वो चर्च में आ रहे हैं, But the power of God is so strong upon you. लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य वो आपके ऊपर इतना ज्यादा है, The moment you open your mouth and start declaring God's word, जब जिस क्षण आप अपने मुखों को खोल के परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू I see करोगे, those demons of hell just leaving their bodies and going. तो मैं देख रहा हूँ कि जो शैतान है, जो दुरात्मा है, वो छोड़कर उनके शरीरों को छोड़कर निकल जा रहे There is हैं। liberty in the city. उस शहर में छुटकारा होगा, In the city, the whole, you're taking the city for the Lord. उस शहर को आप परमेश्वर के लिए लोगे, You're shutting down all things which are not from the Lord. उन सारे चीजों को आप बंद करोगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता, धन्यवाद Ora ba यीशु। shendere de शिवा de रे वा रे ba बा ba बा ba बा ba. बा बा शेखरे रा बा Lugra रे da बा बा khilte बा de बा belte de बा। behiri ala da शेखरे काला रा बा 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 काला रा बा शेखरे रा बा बा। शेखरी अदली बा 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 शेखरे। REVIALIST. The Lord calls you a revivalist. परमेश्वर आपका रिवाइवलिस्ट संजीवन लाने वाला करके आपको घोषित कर रहा है। Everywhere the Lord takes you all, there is a revival hitting that land. जहाँ जहाँ आप जाओगे परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, वहाँ पर संजीवन आएगा। And God will touch people so powerfully that they'll be raised up at a mighty army for the Lord. जहाँ जहाँ आप जाओगे एक बहुत बड़े सेना को वहाँ पर परमेश्वर खड़ा करेगा। I can see you ministering, and when you're ministering, I can see the fire of God just falling in big arenas, in big places over there. आमीन, आमीन। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप परमेश्वर की सेवा करोगे उसकी वहाँ बड़े बड़े जो जगह है वहाँ पर परमेश्वर का आग वहाँ पर उतर कर I आएगी। see with you ministering in tents, big tents. मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े बड़े टेंट में परमेश्वर की तंबुओं में परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। Tents which Oral Roberts and Renard Bunky they had in these meetings, big tents. जो बड़े बड़े तंबू है जिनमें जैसे ओरल रॉबर्ट्स उनकी सेवा करते थे या फिर रेनर्ड बॉन्की करते थे, वैसे। My God, I thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Ora ba shandere de khilte de ba ba ba. There is an increase that is coming to your life. Increase. बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है, बढ़ोतरी। Increase even in your finances. आपके आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी। Your finances are going to the very next level. आपके जो पैसे हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति एक बड़े स्तर पर जा रही है। Rather, I will say that your giving to the Lord is going to the very next level. आमीन। लेकिन मैं ये उससे बढ़ के कहना चाहूंगा कि आपका जो देना है परमेश्वर के लिए वो अगले स्तर पर जा रहा है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, sister, you. सिस्टर आप, There's a prophetic mantle upon your life. A prophetic mantle. एक भविष्यवाणी का जो मैंटल है वो आपके ऊपर आ I रहा see है। the prophetic mantle all over you. भविष्यवाणी का जो जगह है वो आपके ऊपर आ रहा है। And when the Spirit of God will prophesy through you, जब परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा भविष्यवाणी करेगा, you will see instantaneous healing in that place. आप बहुत बड़े चंगाई को उस जगह पर देखोगे। Emotional healing, इमोशनल हीलिंग, physical healing, शरीर में चंगाई, people being delivered on the spot, उसी क्षण लोग चंगे होंगे। demons of hell fleeing in terror. जो शैतान है, जो दुरात्मा है, वो छोड़ के भाग जाएंगी। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're a God spokesman. आप परमेश्वर के बोलने वाले लोग हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you praise. आपकी स्तुति करते हैं, We give you the हम glory. आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कितने लोग आशीषित हुए आज भाई आशीष का वचन और प्रोफेट क्लिफर्ड का वचन सुन के? थैंक यू जीसस। तो हम उन सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आखिरी गीत में जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
कैसा लगा आज का वचन सबको? मैन कुछ सीखे आज? कुछ सीख के हम जाएंगे आज घर पे, नहीं? Thank you, Jesus. तो आखिरी हम गीत गाएंगे आज के दिन। आज सच सच बताने कितने लोग खुश हैं आज? मैं तो आज सीख गया भाई प्रेयर के बारे में। मैन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी कुछ सीखे रहेंगे आज के वचन से। हाँ, प्रेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेयर किस लिए हम करते हैं, सब ये चीज़ हमें आज जानने मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम सब प्रभु को महिमा देंगे, एक आखिरी सॉन्ग गाएंगे, हे जावेदा। मैन कौन मेरे साथ है? सब कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला गाऊंगा आज। मैन थैंक यू जीसस। चलो ताली बजा दो। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। सब लोग आइए। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। एक साथ गाएंगे। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। एक साथ, हे जावेदा यीशु मसीहा, और एक बार, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। रिश्तों की मीरात तू है, रिश्तों की मीरात तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, रिश्तों की मीरात तू है, रिश्तों की मीरात तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, और एक बार एक साथ। रिश्तों की मीरात तू है, बजते तेरा नाम यीशु। रिश्तों की मीरात तू है, बजते तेरा नाम यीशु। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। जोर से जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Jesus. I would like to call Prefect Bro to
close the service. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Dada. धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। What a wonderful master you are. कितना अद्भुत परमेश्वर है तू। Thank you for your great grace upon each and every one of us, Lord. आपके महान अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर, उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your great love. आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your great grace. आपके महान अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your mercies which endures forever, Lord. आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद जो हमेशा के लिए रहती है। Thanks a million. धन्यवाद पिता, करोड़ों बार धन्यवाद। Thanks a million, Lord. करोड़ों बार धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद। Now the grace of our Lord Jesus Christ और यीशु मसीह का अनुग्रह and the love of God और परमेश्वर पिता का प्रेम and the sweet communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की संगति be with all of us हम सबके साथ रहे, now and forever. आज और हमेशा के लिए। And the church said, और चर्च ने कहा Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया।